नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 3 लाख से अधिक हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देंगे सीएम शिवराज, 27 जिलों को मिलेगी सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। दरअसल स्वामित्व योजना के तहत 27 जिले के 3,70,000 लोगों को उनके अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जाएगा। स्वामित्व योजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा उनकी जमीनों और मकानों का मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किया जाता है। शिवराज सरकार दे रही राज्य स्तरीय पुरस्कार 31 मई 2022 तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में फैक्ट्रियों, बड़ी इकाइयों के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों का भी बड़ा योगदान है। सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दे रही है। विभाग ने 31 मई तक उद्यमियों से पुरस्कार के लिए आवेदन पात्र आमंत्रित किए हैं। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योगों को लगाने में नवाचार करने वाले उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और विभाग राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करेगा। ये पुरस्कार विगत 3 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। इच्छुक उद्यमी 31 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, युवाओं को 50 लाख रुपए के चेक वितरित, 11 जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल एक जिला एक उत्पाद में सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत टोमेटो इकाई की स्थापना के लिए युवाओं को चेक का वितरण किया गया है। दरअसल इसके लिए लगभग 50 लाख रुपए का चेक युवाओं को दिया गया है। साथ ही 11 जिलों का चयन किया गया, जिसका लाभ कई जिलों को मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश इस दिशा में टोमेटो इकाई स्थापित करने के साथ 11 जिलों को टमाटर उत्पादन के लिए चुना गया है। चिकित्सकों के लिए बड़ी खबर, बढ़ाई गई तारीख। 15 जून तक कार्य पूरा नहीं करने पर 22,000 डॉक्टर्स पर गिरेगी गाज। मध्य प्रदेश में जल्द 22,000 से अधिक डॉक्टरों पर गाज गिर सकती है। दरअसल प्रदेश के 22,000 डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में अपने पंजीयन को सत्यापित नहीं कराया है, जिसके कई वजह हैं। हालांकि डॉक्टर द्वारा MBBS के आधार पर पंजीकृत होना तय किया गया, जबकि कई डॉक्टर MD, MS और सुपर स्पेशलिटी कोर्स करने के बावजूद प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए मेडिकल काउंसिल में अपनी नई डिग्री को सत्यापित कराने से बच रहे हैं। इसमें कई शासकीय चिकित्सा भी शामिल हैं। इसके लिए अब तारीख बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक, जाने पूरा मामला। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इस मामले में फैसला अगली सुनवाई के बाद लिया जाएगा। वहीं अगली सुनवाई 28 जून को निर्धारित की गई है। बता दें कि डॉक्टर सूर्य तिवारी ने इस मामले में याचिका दायर की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने की 6G की घोषणा, जल्द शुरू होगी भारत में 5G सर्विस, जाने कब शुरू होगी सुविधा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रजत जयंती समारोह को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने 6G सर्विस को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक भारत में 6G सर्विस शुरू हो सकती है। इसके लिए सरकार तैयारियां भी शुरू कर चुकी हैं। काफी लंबे समय से भारत में 5G का इंतजार किया जा रहा है। कई लोग इसी इंतजार में 5G स्मार्टफोन भी ले चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ महीनों में भारत में 5G सर्विस शुरू हो सकती है। इसकी तैयारी अब भी जारी है। पीएम मोदी का कहना है कि 5G सर्विस से अर्थव्यवस्था में ही सुधार नहीं बल्कि रोजगार को भी गति मिलेगी। भोपाल पेयजल संकट से कुछ हिस्सों को मिले निजात, मंत्री का बयान, जल्द होंगे सुचारू हालात। राजधानी भोपाल में पिछले 4 से 5 दिनों तक करीबन 10 लाख से ज्यादा की आबादी को प्यासे रहना पड़ा। कोलार पाइपलाइन परियोजना में सुधार कार्य के चलते नगर निगम पेयजल आपूर्ति नहीं कर पाया। भीषण गर्मी में लोगों को पाइपलाइन में सुधार का खामियाजा भुगतना पड़ा। एक तरफ तेज गर्मी ने लोगों को परेशान किया, वहीं दूसरी तरफ पेयजल संकट ने लोगों को हलाकान कर दिया। इस मामले में भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने निगम कमिश्नर को फटकार लगाई। वहीं खुद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह
जल संकट सामने आने के बाद पल पल की जानकारी अधिकारियों से लेते रहे। वहीं अब पानी की सप्लाई शुरू होने पर खुद मंत्री ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि अभी भी कई इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज से यह सुचारू हो जाएगी। एमपी निकाय पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट। ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई पूरी, जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लगाई गई याचिका पर फैसला नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में एमपी में निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं, इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीएम शिवराज आज 82 लाख किसानों को देंगे बड़ा तोहफा। खाते में अंतरित होगी 1783 करोड़ रुपए की राशि। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सीएम शिवराज बुधवार को 82 लाख किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। सीएम द्वारा किसान परिवारों के खाते में 1700 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तरीय वितरण कार्यक्रम का आयोजन रीवा जिले से किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज हितग्राहियों के खाते में 2000 की किस्त भेजेंगे। इस कार्यक्रम में सभी जिले की वसूली तौर से शामिल होंगे। आधार और बैंक खाते की तकनीकी दिक्कतों से इंदौर संभाग के किसानों का गेहूं का करोड़ों का भुगतान रुका। इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी तो बहुत कम हुई है, लेकिन किसानों को उनकी उपज का भुगतान मिलने में बहुत मुश्किल आ रही है। किसानों के आधार नंबर और बैंक खाते की तकनीकी दिक्कतों के कारण इंदौर सहित संभाग के हजारों किसानों का गेहूं की उपज का करोड़ों रुपए का भुगतान अटक गया है। अकेले इंदौर जिले में लगभग 400 किसानों का 10 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान अटक गया। जिन किसानों के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर जनरेट हो गए हैं, उनमें से भी कई का भुगतान लंबित है। सीएम शिवराज ने किया मिशन नगरोदय का शुभारंभ। 21,000 करोड़ रुपए की दी सौगात। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराने के साथ 30,000 आवासों का भूमि पूजन किया। 1,65,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 210 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन। शासकीय कर्मचारी पर लगाया 5,000 रुपए का जुर्माना, जाने पूरा मामला। एमपी हाई कोर्ट ने शासकीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा मुक्ति के मामले में 4 साल से अधिक समय तक जवाब नहीं पेश करने पर हाई कोर्ट ने प्रोजेक्ट ऑफिसर पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की राशि अधिकारी को अपने जेब से भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इस बार परंपरागत मार्ग से प्रजा को दर्शन देने निकलेंगे महाकाल। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण मास को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर की परंपरा के अनुसार श्रावण भादो मास में भगवान महाकाल की सवारियां निकाली जाएंगी। कोरोना काल के 2 साल के बाद अवंतिका नाथ चांदी की पालकी में सवार होकर परंपरागत मार्ग से भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। करीब 5 किलोमीटर लंबी सवारी मार्ग पर भक्त पलक पावड़े बिछाकर अपने राजा का स्वागत करेंगे। इस बार श्रावण भादो मास में भगवान की 6 सवारियां निकलेंगी। पहली सवारी 18 जुलाई तथा शाही सवारी 22 अगस्त को निकाली जाएगी। श्रावण भादो मास में भगवान महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। एमपी के इन शहरों में आई पेट्रोल डीजल की कीमतों में हल्की उछाल। जाने कैसा रहा प्रदेश में ईंधन का कारोबार। आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर रही। हालांकि कुछ शहरों में हल्की बढ़ोतरी हुई। अशोकनगर, बाड़वानी, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, शिवपुरी और उज्जैन में पेट्रोल की कीमतों में कुछ पैसे की वृद्धि देखी गई, जहां आज प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 119.21 रुपये प्रति लीटर रही, तो वहीं डीजल की कीमत 102.16 रुपये प्रति लीटर देखी गई। 19 मई को जबलपुर से प्रवेश करेगा प्री मानसून। इन जिलों में बूंदाबांदी के आसार। जाने शहरों का हाल। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से मध्य प्रदेश का मौसम बदलने लगा है और तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है।
एमपी मौसम विभाग ने आज किसी भी जिले में कोई अलर्ट या चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन 19 मई को जबलपुर के रास्ते से प्री मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। कल से जबलपुर के साथ रीवा और शहडोल जिले में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। एमपी मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में सीधी, दतिया और नौगांव में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं सीधी, नौगांव और दतिया में लू का असर देखने को मिला। बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक ट्रफ लाइन बन गई है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे में जबलपुर, रीवा और शहडोल में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इंदौर सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसका कोई असर नहीं होगा।